हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में आप बिना सीआर और डीआर को समझे आप अकाउंटिंग कार्य टैली ERP9 कैसे चला सकते हैं, वो भी टैली ERP9 बिना अकाउंटिंग कार्य में। मेरे इस क्लासेस में, मेरे इस कोर्स में मैं बताऊंगा कि आप बिना सीआर और डीआर के सीखे आप जो है अकाउंटिंग कार्य भी कर सकते हैं। आपको सोच के अजीब लग रहा होगा कि हम सीआर और डीआर करके अकाउंटिंग कार्य कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखो, टैली ने बहुत सारे फीचर दिए हैं। यदि आपको सीआर डीआर अच्छा लगता है तो सीआर डीआर में कर सकते हैं, और यदि आपको टू और बाई समझ आता है तो टू और बाई में कर सकते हैं, और टू और बाई भी समझ नहीं आता है तो मैं और भी तरीका है मेरे पास समझाने का, उस तरीक़े से आप आसानी से सी आर और डी आर समझ सकते हैं। तो आप सी आर डी आर टू और बाई ये भी समझ नहीं आता है तो सिंगल एंट्री मोड भी है टैली में, जिससे आप आसानी से अपना अकाउंटिंग कार्य कर सकते हैं। सिंगल एंट्री मोड में इन चीज़ों का ध्यान देना है कि अकाउंट यानी पार्टी अपना होता है, उसके बाद जो है पर्टिकुलर का मतलब विवरण होता है कि उस चीज़ को कहाँ खर्च किया गया था। अकाउंट जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण में समझते हैं कि हम अगर पेमेंट वाउचर में जाते हैं, पेमेंट वाउचर में उसमें जाने के बाद यदि हम सिंगल एंट्री मोड चुनते हैं, अगर नहीं है तो आप F12 दबा के चेंज कर सकते हैं। अगर चुनना है तो आप F12 दबा के आप चेंज कर सकते हैं। F12 दबाने के बाद आपका सिंगल एंट्री मोड आ जाएगा, यूज़ सिंगल एंट्री मोड यस। अब इसको यस करने के बाद आपका जो है वाउचर सिंगल एंट्री मोड हो जाएगा। तो उसमें जो है आपको पार्टी नेम पूछा जाता है, तो पार्टी नेम में आपको कैश है, किसी को आप क्या कर रहे हैं, कैश से पेमेंट कर रहे हैं। पर्टिकुलर में पूछा जाएगा तो पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि विवरण होता है हम किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि हम सैलरी दे रहे हैं तो हमारा पर्टिकुलर सैलरी रहेगा, ऋण दे रहे हैं तो हमारा पर्टिकुलर ऋण रहेगा। तो इन सब माध्यम से आप अकाउंटिंग कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आपको सीआर और डीआर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपने अपना मोबाइल में जो है बैंकिंग कार्य कोई भी करते होंगे तो वहाँ आपको सीआर और डीआर की जगह आपको प्लस माइनस या उसके साथ साथ रेड लाइन और ग्रीन लाइन ये चीज़ समझाने को देता है। तो दोस्तों, आई होप आपने समझ के होंगे कि किस तरह से हमको सीआर और डीआर को समझना है और क्या ज़रूरत पड़ता है सीआर और डीआर करने के लिए। यदि अब भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरी बहुत सारे वीडियो देख के अपना सीआर और डीआर कर सकते हैं।